तो नमस्ते दोस्तों। तो हम लेकर आए एक नया ब्लॉग जिसमें हम ऑफिस वालों के साथ जा रहे हैं वृंदावन। पहले जाएंगे गोवर्धन जी, उनकी परिक्रमा करेंगे और फिर उसके बाद अपने बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। तो चलिए दोस्तों। और दोस्तों वैसे अधिकतर आपने देखा होगा कि हम संदीप भाई के साथ ही जाते हैं जब भी वृंदावन जाते हैं, पर इस बार ऑफिस के दोस्तों के साथ जा रहा हूँ और ऑफिस से निकल गए हैं हम। और हम 6 लोग ऑफिस के हैं। और जैसे सर हैं कुलदीप सर, उनके मम्मी पापा, उनका बेटा जा रहा है, भारती मैडम है, उनकी बहन जा रही है, दीपा मैडम है, उनकी बहन जा रही है, और हमारे रोहित भाई है, उनका भांजा जा रहा है। तो सभी लोग मिलके 11-12 लोग हो गए थे हमें। और हम पहुंच चुके हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। यहाँ से जा रहे हैं हम इंदौर एक्सप्रेसवे से। वो निकलती है 7:15 पे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से और मथुरा जंक्शन में रुकेगी। तो चलते दोस्तों, कैसा लगा आपका ये ब्लॉग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। राधे राधे। दोस्तों पहले हम गए थे 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर, किसी ने बताया कि हमारी जो ट्रेन है वो 8 नंबर प्लेटफॉर्म में खड़ी है। तो अब हम पहुंच चुके हैं 8 नंबर प्लेटफॉर्म में। और ये ट्रेन है इंदौर एक्सप्रेस है और ये 7:15 पे निकलेगी। दोस्तों इसमें शुरू के 2 डब्बे और लास्ट के 2 डब्बे उनमें जनरल टिकट मिलती है, बाकी सारी एसी है। तो इसमें सिर्फ मात्र किराया इसका 85 रुपीज़ है। 2 घंटे लेगी। अगर टाइम से चली तो 2 घंटे लेगी मोटा मोटा। हाँ हाँ, मैं वो तो सारे हाँ रात को अपनी परिक्रमा करेंगे। हाँ तो वहाँ जब जब नहाएंगे धोएंगे अपना वहाँ तब करेंगे। जी 12 दिन है। दोस्तों हम ट्रेन निकल चुकी है और ये सीधा रुकेगी मथुरा जंक्शन में। तो भी समझ आता है। दोस्तों ये है भारती मैडम और सामने बैठी है उनकी बहन। और सामने कुलदीप सर खड़े हैं। ये हमारे राहुल भाई हैं जिनने पीठ पलटा रखी है और रोहित भाई ने मास्क लगा रखा है, वो अपना फ़ोन चार्जिंग में कर रहे हैं। भारती मैडम कह रही है सामने वाले। ये सामने सर की माता जी हैं, उनका बेटा जिसने हाथ आगे कर लिया, ये पिताजी हैं उनके। उनके बगल में दीपा मैडम है, दीपा मैडम के बगल में उनकी बहन है और ये हमारा स्टाफ है। ये मैं हूँ सामने खड़ा हुआ, ये राहुल भाई, ये रोहित भाई और मैं। सभी खड़े थे, कोई बैठ रहा है, कोई खड़ा हो रहा है। तो ऐसे ही चलेगा दोस्तों। सीट मिल गई थी हमें जल्दी। और ये भारती मैडम और उनकी बहन हाथ हिलाते हुए। तो चलिए दोस्तों, गोवर्धन जी पहुँच के फिर मिलते हैं आपको। दोस्तों कुलदीप सर के मम्मी पापा आए थे घर से, बहादुरगढ़ से। तो वो सबके लिए परांठे लेकर आ रखे थे। तो चलिए दोस्तों परांठे खाते हैं और उसके बाद ये स्टेशन पे उतरते हैं। फिर गोवर्धन जी के लिए ऑटो करते हैं और वहाँ पे जाके फिर परिक्रमा लगाएंगे। और ये दोस्तों स्टेशन आ चुका है मथुरा जंक्शन। ये ट्रेन की एक खासियत ये है दोस्तों कि ये सीधा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन चलेगी तो सीधा उतरेगी अब मथुरा जंक्शन में। तो वहाँ पे अभी उतरते हैं, फिर चलते हैं ऑटो के लिए।
दोस्तों ट्रेन निकल चुकी है अपने स्थान के लिए और हम भी प्लेटफॉर्म से बाहर निकल रहे हैं और बाहर से करेंगे दोस्तों ऑटो और सीधा जाएंगे हम गोवर्धन जी, जहाँ से परिक्रमा शुरू करनी है। दोस्तों रेलवे स्टेशन के बाहर से हमने ऑटो किया। ऑटो वाले ने लिए 500 रुपये और 50 रुपये पर बंदे के हिसाब से आगे था हमारा किराया, तो अच्छा है, ज़्यादा भी नहीं है क्योंकि 24 किलोमीटर भी है रेलवे स्टेशन से दान घाटी का गोवर्धन जी का। तो वहाँ पे पहुँच गए अब हम पहुँचने वाले हैं गिरिराज जी मंदिर। ये सामने जो भवन दिख रहा है गिरिराज जी का है और यहाँ दर्शन करते हैं रात्रि के, और यहाँ से जो बड़ी की परिक्रमा होती है वो शुरू हो जाती है। ये रात के दर्शन हैं कि सुबह उनके जो स्नान कराया जाएगा, तो ऐसे दर्शन नहीं हो पाएंगे। तो अब हमने परिक्रमा शुरू कर दी है, ये बड़ी परिक्रमा है, तो सभी लग गए हैं अब अपने अपने रास्ते पे। तो चलते हैं दोस्तों, परिक्रमा करते हैं। कैसा लगा आपको ब्लॉग? दोस्तों तो अभी सभी साथ में चल रहे हैं और आगे आगे चल के जैसे रोहित भाई अपने भांजे के साथ बहुत तेज तेज चल रहे थे, फिर भारती मैडम अपनी बहन के साथ चल रही थी और दीपा मैडम अपनी बहन के साथ चल रही थी और गुलदीप सर अपनी माता जी के साथ और उनके पिताजी और उनका बेटा साथ में चल रहे थे। बस राहुल भाई छूट गए थे अकेले और मैं इस तरफ था तो मैं अकेले था। तो यही होता है दोस्तों साथ में चलने का, और माँ बाप को परिक्रमा घुमाने का सौभाग्य तो किसी किसी को मिलता है। गुलदीप सर अपने माता पिता को घुमाने, हर कोई नहीं घुमा पाता इस परिक्रमा को, क्योंकि इस परिक्रमा में कहा जाता है कि बहुत पुण्य मिलते हैं जो इसको पैदल और नंगे पैर करता है परिक्रमा को, तो कई जन्मों के पाप धुल जाते हैं। तो अच्छा है। दोस्तों गोवर्धन जी की परिक्रमा नंगे पैर दक्षिणावर्त दाईं ओर करनी चाहिए, मन में श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए और राधे राधे का जाप करते हुए। यह परिक्रमा लगभग 21 किलोमीटर करने से सभी कष्ट दूर होते हैं, पापों का नाश होता है, सुख समृद्धि आती है और यह सभी तीर्थ स्थानों के दर्शन के बराबर माना जाता है, जिससे भगवान गिरिराज की कृपा प्राप्त होती है। आरंभ और अंत परिक्रमा शुरू करने से पहले मानसी गंगा में स्नान करना शुभ है। इसे वहीं समाप्त करें जहां से शुरू किया था, अन्यथा यह अधूरी मानी जाएगी। नंगे पैर चप्पल जूते उतारकर नंगे पैर परिक्रमा करें, यह परंपरा का हिस्सा है और पुण्यदायी माना जाता है। दिशा गोवर्धन पर्वत को हमेशा अपने दाहिनी ओर रखकर दक्षिणावर्त घड़ी की सुई की दिशा में परिक्रमा करें। मंत्र जाप राधे राधे गोवर्धन नाथ की जय या गोवर्धन धराधर गोकुल त्राणकारक जैसे मंत्रों का जाप करते रहें। मन की पवित्रता, मन में सांसारिक विचारों या अश्लील बातों से बचें, भगवान कृष्ण में ही मन लगाएं। तंबाकू में आने वाले प्राणियों, कुंडों, मंदिरों और ब्रजवासियों का सम्मान करें, गंदगी न फैलाएं। साष्टांग परिक्रमा, कुछ भक्त भूमि को प्रणाम साष्टांग दंडवत करते हुए परिक्रमा करते हैं। परंपरागत तरीका, पूरी परिक्रमा पैदल ही करें। दोस्तों ये है श्रीनाथ जी का मंदिर जो यूपी में है और यहाँ अंदर उनका भवन है, पर अभी वो शयन कर रहे होंगे। यदि असमर्थ हो तो ई रिक्शा का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन पैदल चलना अधिक फलदायी है। गोवर्धन परिक्रमा का पुण्य, पाप मुक्ति, सभी पापों का नाश होता है और कष्ट दूर होते हैं। सुख समृद्धि, घर में सुख शांति और खुशहाली आती है। मोक्ष, इसे सभी पवित्र स्थलों के दर्शन के बराबर माना जाता है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है।
देखिए दोस्तों, ये अंदर चले गया मुखार बिंदु के लिए रास्ता। और अगर आपको परिक्रमा में अंदर नहीं जाना तो आप यहाँ से बाहरी बार जा सकते हैं, पर बिना मुखार बिंदु के दर्शन किए बगैर अच्छा नहीं होता। और कुलदीप सर, उनकी माताजी, पिताजी और उनका बेटा वो भी पहुंच चुके हैं, और भी जो कलीग हैं वो पीछे आ रहे हैं, सब साथ साथ आ रहे थे। तो चलिए दोस्तों, मुखार बिंदु के दर्शन करते हैं। जो गोवर्धन जी थे वो 3 जगह दर्शन देते हैं, मुखार बिंदु में, गिरिराज जी में और मानसी गंगा में। इन तीनों जगह गोवर्धन जी के दर्शन होते हैं। तो ये हमारे गोवर्धन मुखार बिंदु में गोवर्धन जी हैं, और इनके दर्शन करते हैं। और भी सभी दोस्त पीछे से आ गए हैं। देखिए दोस्तों, 11 किलोमीटर की परिक्रमा है, जिसमें आधे आधे परिक्रमा हमने कर दी थी। तो सभी के पास अभी जोश काफ़ी है, क्योंकि 11 किलोमीटर की ये है, तो उसके बाद 10 किलोमीटर की एक और परिक्रमा है, छोटी परिक्रमा, वो भी करनी थी। तो उसके लिए उत्साह बचा के रखना होता है, कि ताकि लास्ट तक हम अंतिम तक परिक्रमा कर पाएँ। तो चलिए दोस्तों, परिक्रमा करते हैं। और ये अंदर का रास्ता था मुखार बिंदु का, तो अंदर ही अंदर से बाहर निकल गए थे हम। और माता जी पे भी काफ़ी उत्साह था, उनको भी मन था, काफ़ी टाइम से कह रहे थे सर से कि गोवर्धन जी की परिक्रमा करनी है, तो वो भी उत्साह से कर रहे थे। बाबू देखो बना तो सारी इधर भी बना। दोस्तों, जो अभी भारती मैडम ने बोला है बाबू, तो ये बाबू कोई और नहीं, उनकी बहन है। वो अपनी बहन को प्यार से बाबू करके बुलाती हैं। तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। हम काले हैं तो क्या हुआ? दिल वाले हैं। किशन जी तो काले थे ना। साले हम गलती गोरे पैदा हो गए। अरे अंग्रेज चले गए और गोरे यहाँ छोड़ गए। बस बस तुझा रोक लिया। धीरे धीरे रो। आराम मिल रहा है। वैसे दोस्तों, सभी का पहली बार था परिक्रमा का प्रयास, तो अच्छे से कर लिया उनने पहली परिक्रमा। तो उसका जोश भी काफ़ी था। तो मैं आगे निकल रहा था, मुझे लगा कि जो दूसरी परिक्रमा है वो भी कर लेंगे पैदल, पर थोड़ा दिक्कत हो गई और नहीं हो पाई उनसे। तो दूसरी परिक्रमा हमने रिक्शे से की। अगर कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आएंगे तो अगली बार पूरी परिक्रमा पैदल करेंगे। और चलिए दोस्तों, करते परिक्रमा। ये बड़ी परिक्रमा खत्म हो गई, और ये सामने गिरिराज जी महाराज। और दोस्तों, यहाँ सामने से छोटी परिक्रमा शुरू हो जाएगी। तो देखते हैं कौन कौन करता है अभी। और ये सभी लोग आ चुके हैं छोटी परिक्रमा। दोस्तों, सर कह रहे थे कि किस किस को थक लग गई है, अगर थक लग गई है तो रिक्शे से करें, अगर नहीं लगी तो पैदल कर लेते हैं थोड़ी। पर किसी किसी को लग गई थी, तो अगर कोई पैदल जाता, कोई रिक्शे में जाता, तो साथ अलग अलग हो जाता। और इसलिए सभी ने सोचा कि सभी रिक्शे से कर लेते हैं, क्योंकि फिर आगे पीछे हो जाएगा, क्योंकि जो पैदल करेगा वो 3-4 घंटे तो लगा ही गए। तो इसलिए सबने रिक्शा ही कर लिया, और रिक्शे से ही कर रहे हैं अब परिक्रमा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे पैदल ही करेंगे। उस टाइम अभी पहली बार था, तो एक परिक्रमा तो भगवान की कृपा से पूरी हो गई हमारी।
दोस्तों जब भी रिक्शा करो तो उससे पहले ही क्लियर कर दो कि हमें कहाँ-कहाँ पे रुकना है। तो छोटी परिक्रमा जो है उसमें राधा कुंड आता है, तो वो उसमें आरती करना या उसके दर्शन करना ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना उसके छोटी परिक्रमा अधूरी होती है। तो हमने उन्हें पहले ही बता दिया था कि हमें राधा कुंड जाना है, तो अभी राधा कुंड के दर्शन कर रहे हैं। ये राधा कुंड है दोस्तों, और उनके दर्शन करके फिर चलते हैं ऑटो में वापस। दोस्तों हमने राधा कुंड के दर्शन कर लिए हैं, अब चलते हैं वापस ऑटो में, और वो ऑटो का रास्ता फिर वो वापस का था, तो सभी लोग आ चुके हैं अपने ऑटो के लिए। भाई का हालत खराब हो गई है। कैसा लग रहा है भाई आपको 12 किलोमीटर चल के? पहले जंगल थे। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं मानसी गंगा में, और वहां पे स्नान करके मुंह हाथ धो के अभी जल चढ़ा दिया है हमने गोवर्धन जी में, और जल जूल चढ़ा के उसके बाद जो पूजा थी वो कर ली है। उसके बाद अभी निकलेंगे हम गिरिराज जी के दर्शन करने के लिए, तो अभी पूजा कर लेते हैं दोस्तों, तो चलते हैं फिर उसके बाद गिरिराज जी के दर्शन करने के लिए। तो दोस्तों हम मानसी गंगा से बाहर निकल चुके हैं, और मानसी गंगा के दर्शन कर लिए थे। वहाँ पे भी हमने गोवर्धन जी के दर्शन कर लिए थे, जल अर्पण कर लिया था। अब बाहर निकलते हैं, गिरिराज जी के दर्शन करने के लिए चलते हैं दोस्तों उनके भवन में। अभी जूते लेने के लिए जा रहे हैं, वहाँ से जूते अब लेकर आते हैं और फिर निकलते हैं अभी गिरिराज जी के लिए। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं दान घाटी, और दान घाटी के सामने ही है गिरिराज जी महाराज जी का भवन। और ये गिरिराज जी महाराज जी हैं, वो अभी अपने जो रात के वस्त्र थे उन्हें निकाल लिया। अभी उनका स्नान का समय हो गया है, अभी 3-4 बज रहे हैं दोस्तों, और 5 बजे जो श्रद्धालु होते हैं उनके जल अर्पण का समय होता है 5 बजे के बाद। तो अभी हमें चढ़ाने नहीं देंगे जल, तो हम जल्दी आ गए थे इसीलिए। और चलिए दोस्तों अंदर के दर्शन करते हैं, उसके बाद निकलते हैं हम अपने बांके बिहारी जी की वृंदावन के लिए। तो दोस्तों हो गए हमें गिरिराज जी के दर्शन, और अब निकलते हैं दोस्तों वृंदावन के लिए। ये दोस्त लोग हैं जो थक गए थे वो यहीं पे बैठे हुए हैं, और उसके बाद अब निकलते हैं वृंदावन के लिए। तो कैसा लगा दोस्तों आपको हमारा ये ब्लॉग, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप पहली बार हमारे चैनल में आए हैं तो सब्सक्राइब करना और चैनल को शेयर ज़रूर करना दोस्तों। जल्दी मिलेंगे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्ते।